नमस्कार। आज हम सब मिलकर चलते हैं मध्यकालीन भारत के उस दौर में जहां एक ऐसी लहर उठी जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं बदला बल्कि ईश्वर तक पहुंचने के, उनसे जुड़ने के मायने ही बदल दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की, एक सच्ची आध्यात्मिक क्रांति की। सोचिए, ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हर इंसान के मन में उठता रहा है। और जानते हैं, उस उथल-पुथल भरे दौर में लाखों लोगों को इसका जवाब मिला सिर्फ एक शब्द में, भक्ति। भक्ति मतलब ईश्वर से एक सीधा, एक पर्सनल, एक इमोशनल कनेक्शन। एक ऐसा लगाव जिसमें ना जाति का बंधन था, ना वर्ग का, ना ही लिंग का। सबके ये दरवाजे खुले थे। तो चलिए इस आंदोलन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ का कोई नया तरीका नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने मुश्किल रीति रिवाजों और कर्मकांडों से ऊपर उठकर प्रेम और सीधे समर्पण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये आध्यात्मिक ज्वार, ये लहर आखिर उठी कहाँ से? तो इसके लिए हमें चलना होगा भारत के दक्षिणी हिस्से की तरफ, जहां इसकी जड़ें सबसे पहले पनपी। अगर हम इतिहास को देखें तो पता चलता है कि भक्ति आंदोलन की पहली चिंगारी 6वीं शताब्दी के आसपास तमिल क्षेत्र में जली, और फिर यहीं से ये एक लहर की तरह पहले कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र तक फैली, और देखते ही देखते पूरे दक्षिण भारत को अपनी रोशनी में ले लिया। इस आंदोलन की मशाल को सबसे पहले थामने वालों में थे 12 आलवार संत। ये भगवान विष्णु के भक्त थे, और जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने दिल से निकले भजनों के जरिए भक्ति के इस सीधे सरल रास्ते को आम लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। और दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे थे 63 न्यायनार संत, जो भगवान शिव के उपासक थे। आप सोचिए, इन दोनों ही समूहों ने मिलकर दक्षिण भारत में भक्ति की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिसे कोई हिला नहीं सका। अब ये समझना जरूरी है कि ये कितना बड़ा वैचारिक बदलाव था। उस समय जो जैन और बौद्ध धर्मों में कठोर तपस्या और सब कुछ त्याग देने पर जोर था, उसके ठीक उलट आलवार और नयनार संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस ईश्वर से सीधे सीधे प्रेम करो। तो दक्षिण में जो ये लौ जली थी, वो वहीं तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इसकी रोशनी, इसकी गर्मी उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगी, और इसने, सच मानिए, पूरे उपमहाद्वीप का आध्यात्मिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इस विस्तार में एक नाम सबसे अहम है, रामानंद। उन्हें उत्तर और दक्षिण के बीच का एक पुल कहा जा सकता है। वही थे जिन्होंने दक्षिण के भक्ति के विचारों को गंगा के मैदानों तक, यानी उत्तर भारत की जमीन तक पहुंचाया, और इसे एक लोकल मूवमेंट से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। भक्ति का ये जो पूरा महासागर था ना, इसमें 2 बड़ी बड़ी धाराएं बहती थीं। एक धारा थी सगुण भक्ति की। सगुण यानी जिसमें ईश्वर का एक रूप है, एक आकार है, गुण है, जैसे भगवान राम या कृष्ण की पूजा करना। और दूसरी धारा थी निर्गुण भक्ति की। निर्गुण मतलब जो ईश्वर को निराकार मानते थे, जिसका कोई रूप रंग नहीं। रास्ते भले ही अलग अलग लगे, पर मंजिल दोनों की एक ही थी, ईश्वर से प्रेम। सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, इस आंदोलन को एक मजबूत बौद्धिक आधार भी मिला। रामानुज, मध्वाचार्य जैसे कई महान दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से भक्ति के दर्शन को एक व्यवस्थित रूप दिया। इन सभी ने अलग अलग विचारधाराएं दी, जिन्होंने इस आंदोलन को और भी गहरा बनाया। चलिए अब बात करते हैं इस आंदोलन के शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू की, यानी समाज पर इसका क्या असर हुआ और कौन थे वो लोग जो इसके असली हीरो बनकर उभरे। भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि इसने समाज की ऊंच नीच की दीवारों को गिरा दिया। इसके संत किसी राजघराने या ऊंची जाति से नहीं आए थे। जरा देखिए, कबीर एक जुलाहे थे, रैदास एक मोची थे, तो धन्ना एक किसान। इसने ये साफ कर दिया कि भक्ति के लिए, ईश्वर के लिए हर कोई बराबर है। और ये आंदोलन कुछ सालों या दशकों की बात नहीं थी, ये सदियों तक चला। एक के बाद एक महान आत्माएं आती रही, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास, इन सब ने मिलकर सदियों तक भक्ति की इस लौ को जलाए रखा। तो आखिर इस महान आंदोलन ने हमें विरासत में क्या छोड़ा?
इसका असर इतना गहरा है कि वो आज भी हमारी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिकता की आत्मा में धड़कता है। कबीर का एक दोहा है जो इस पूरे आंदोलन का सार बता देता है। वो कहते हैं, प्रभु मुझ में है, प्रभु आप में है, जैसे हर बीज में जीवन है। हे सेवक, झूठे अभिमान को दूर करो और उसे अपने भीतर खोजो। क्या कमाल की बात है! ईश्वर को बाहर मंदिरों मस्जिदों में नहीं, बल्कि अपने अंदर खोजने का संदेश। यही तो भक्ति की असली आत्मा थी। सोचिए, इस आंदोलन ने हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को कितना समृद्ध किया, हमारे संगीत को कितनी नई धुनें दी, और सबसे बढ़कर इसने एक ऐसी समावेशी यानी सबको साथ लेकर चलने वाली संस्कृति को जन्म दिया जो आज भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी पहचान है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, सदियों पहले इन संतों ने जो आवाज उठाई थी, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? उनका जो समानता और प्रेम का संदेश था, क्या वो आज के इस दौर में पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।